और लास्ट सेशन में आपने डिस्कस किया है रूट समराइजेशन कॉन्सेप्ट। और उसमें आपने ये क्लियर किया कि समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं, याद है आपको करंट? हम्म। ओके। तो अगर आपको समरी एड्रेस निकालना आ गया तो हम एक लैब परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। और इस डिजाइन के अंदर हम पहले बात करने वाले हैं रिब और ई आई जी आर पी समराइजेशन। उसके बाद हम चलेंगे फॉर ओ एस पी एफ समराइजेशन। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इन बिटवीन R1 एंड R2 हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.12.0 का नेटवर्क। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23.0 का नेटवर्क /24। यहाँ 10.1.24.0/24 एंड 10.1.25.0/24। नाउ रूट्स के लिए यहाँ पे आप लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, तो लूपबैक आपको हेल्प करेगा इतने सारे नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। 3.3.0.1/24, 3.3.1.1/24, 3.3.2.1, 3.3.3.1 एंड सो ऑन 3.3.7.1। 8 लूपबैक इंटरफेस में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड आपको हेल्प कर सकता है। नोटपैड यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। मैं 3.3 को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 4.4। कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं R4। R5 के लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4.4 को इन 5.5। कॉपी करते हैं इसे और इसको पेस्ट करते हैं ऑन R5। एज पर डिजाइन पहले बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और इनटू दिस डिजाइन हमें डिस्कस करना है रिप समराइजेशन एंड EIGRP समराइजेशन। तो पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। ओके करण? राइट। करण यहाँ तक क्लियर है आपको? डिजाइन क्लियर है जी आपको? जी जी। ओके। नाउ R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। R1 फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1। और मैं यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल भी यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन राउटर EIGRP 10.1.12.0। मैं नेटवर्क को EIGRP प्रोटोकॉल पे एडवर्टाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे नो ऑटो समरी की जो कमांड है, जो पहले हम लोग लैब कर रहे थे EIGRP और रिप, नो ऑटो समरी कमांड हम लोग यूज कर रहे थे, अब मैं उस कमांड को अभी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। इसका नहीं मतलब करोगे? सबसे पहले हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ऑटो समराइजेशन से क्या होता है। उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है क्या, मैनुअल समराइजेशन। तो नो ऑटो समरी वाली कमांड को अभी मैं रन नहीं कर रहा हूँ। ओके। R2 पे आते हैं। R2 पे 4 इंटरफेस है आपके पास। फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.12.2 मास्क, नो शट डाउन
फास्ट ईथरनेट 0/1, 10.1.23.1 mask, no shutdown, 1/0, 10.1.24.1 mask, no shutdown. Interface fast Ethernet 2/0, 10.1.25.1, no shutdown, show IP interface brief. और नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं इन ARGRP प्रोटोकॉल। सो 10.1.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक और नेटवर्क है आपके पास 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। देन 24.0, 25.0। नो ऑटो समरी कमांड अभी हम लोग रन नहीं कर रहे हैं। R3 पे आते हैं। R3 पे आपके पास एक फिजिकल इंटरफेस है और 8 लूप बैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको लूप बैक हेल्प कर रहा है। 10.1.23.2 मास्क, नो शट डाउन। और लूप बैक क्रिएट करने के लिए इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 3.3.3.0.1 मास्क। एग्जिट किया मैंने इंटरफेस लूप बैक 1, 3.3.1.1 मास्क/24। या तो आप ऐसे लूप बैक क्रिएट करो, या तो आपको नोटपैड हेल्प कर सकता है। नोटपैड आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, 3.3.0.1 मास्क। और इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो ये लूपबैक 0, लूपबैक 1, लूपबैक 2, लूपबैक 3, लूपबैक 4, लूपबैक 5, लूपबैक 6। और ये क्या है आपका लूपबैक 7। नाउ 3.3.0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 एंड 7.1। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो एक साथ आपने 8 लूप बैक इंटरफेस बना दिए। करंट क्लियर है आपको? या क्लियर है आपको? नोटपैड आपको हेल्प कर सकता है। तो मेरे पास एक राउटर पे एक फिजिकल इंटरफेस है और 8 नेटवर्क्स के लिए मैंने यहाँ पे 8 लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया है। नाउ नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं। सो राउटर, EIGRP। राउटर ERGRP 10 नेटवर्क 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पे EIGRP हाँ। जब आप 10 कर रहे हो तो हम्म। हर राउटर पे 10 होना चाहिए, हाँ, राइट? यस, सेम ऑटोनोमस सिस्टम, यस। कल हमने और डिस्कस किया था जब हमने ARGRP स्टडी किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपको यूज करना है। अगर आप वहाँ पे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहे हो तो आपको एक और टॉपिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो है आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन। या ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में काम कर रहे हैं। ओके। करंट क्लियर है आपको? जी जी करंट क्लियर है आपको? जी 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 बिल्कुल क्लियर है, ओके क्योंकि ओके। सो इस OSPF, डिजाइन में हम्म नहीं हम्म मैं कंपेयर कर रहा था, OSPF में एरियाज होते हैं और उसमें हम्म आप राउटर पे कोई भी एडवर्टाइजिंग नंबर ले सकते हो आप। प्रोसेस आईडी आप कुछ भी ले सकते हैं। प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी, हाँ, वहाँ पे प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है, यस। ठीक है। तो अब हमें कनेक्टिविटी बनाना आता है, तो यहाँ पे पहले हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं। जैसे इस डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, पहले EIGRP प्रोटोकॉल को रन कर रहे हैं और रूल्स को पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑटो समराइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, और मैनुअल समराइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया और नेटवर्क को एडवर्टाइज किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेटवर्क्स आप देख रहे हो, ये 10.1.23.0, उसको मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। और ये जो 8 लूप बैक इंटरफेस आप देख रहे हो, आप एक एक करके नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे लूप बैक, आपको वाइल्ड कार्ड मास आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। पॉइंट मेरा क्या है कि अगर आपको एडवर्टाइज करना है ये सारे लूप बैक,
सो 3.3.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर किया आपने। देन नेटवर्क 3.3.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। तो आप ऐसे भी एक एक नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो। या तो आप ये टास्क कर लो, या आप मैं इसको हटा रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा कि वाइल्ड कार्ड आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क कमांड टाइप कर रहा हूँ। मैं ये 8 नेटवर्क्स को सिंगल लाइन में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने यूज किया 3.3.0.0। और वाइल्ड कार्ड में क्या यूज कर रहा हूँ, 0.0.255.255। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट को मैच कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। और टू फाइव ओके। फाइव टू फाइव फाइव का मतलब आई डोंट केयर यहाँ पे। आई डोंट केयर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या। क्लियर है मेरी बात? हम्म। तो यहाँ पे या। मैं सिंगल लाइन से पूरे 8 नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। रियल नेटवर्क में आप ये नहीं करो। रियल नेटवर्क को तो आपको एक एक नेटवर्क को सेपरेट एडवर्टाइज करना चाहिए। ओ इज इट। अच्छा। यहाँ तो हम लोग टास्क को सिंपल करने के लिए एक ही लाइन में नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। ओके। ठीक है। बट रियल नेटवर्क में आपको एक एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है ओके। ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट्स को मैंने एडवर्टाइज कर दिया। अब मैं R4 पे आ रहा हूँ। R4 पे आते हैं। R4, नो ऑटो समरी कमांड मैंने वहां पे यूज नहीं किया। इसका मतलब ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक वो बाय डिफॉल्ट चल रही होगी। नाउ जी। 10.1.24.2 मास्क, नो शटडाउन। नाउ इंटरफेस मुझे लूप बैक बनाना है, तो मुझे नोटपैड हेल्प करेगा। मैं 3.3 को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 4.4। नाउ कॉपी किया आपने, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं। राउटर EIGRP10 नेटवर्क 10.1.24.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। और ये जो 8 लूपबैक इंटरफेस है उनको हम लोग एक सिंगल लाइन में एडवर्टाइज करते हैं। 4.4.0.0 0.0.255.255। लास्ट राउटर R5 पे आते हैं। R5 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 10.1.25 मास्क, नो शटडाउन। लूपबैक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 4.4 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 5.5। नाउ कॉपी किया आपने इसको और इसको पेस्ट करते हैं। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं। राउटर EIGRP 10 10.1.25.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 5.5.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सम। तो आपने इस डिजाइन में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, नेटवर्क को आपने एडवर्टाइज किया, अब रूट्स को वेरीफाई। ओ वेट, हमने यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड चला दिया। वेट, मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन चल रहा है। ओके। तो अब अगर मैं रूट को वेरीफाई करूँ तो यहाँ पे ऑटो समराइजेशन चल रहा है। R3 क्या करेगा, R3 इन सारे रूट को ऑटो समराइज करेगा और वो उसे R2 को सेंड करेगा। और R2 उस रूट्स को आगे राउटर को शेयर करेगा। यही टास्क आपका R4 भी कर रहा है। R4 क्या कर रहा है, इन सारे लूप बैक इंटरफेस को वो ऑटो समराइज कर रहा है। और ऑटो समराइज करके वो रूट को किसको शेयर कर रहा है, समरी टेब। ऑटो समराइजेशन किसको शेयर कर रहा है, R2 को। और R2 क्या कर रहा है, उसको वो आगे शेयर करेगा। तो मैं सीधे R1 पे ही आ जाता हूँ। मैं सीधे R1 पे आके रूट्स को चेक करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ऑटो समराइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, कि वो क्लास फुल समराइजेशन होता है। क्लास फुल समराइजेशन। तो अगर मैं यहाँ या। पे शो आईपी राउट EIGRP टाइप कर रहा हूँ, तो आपको वेरीफाई करने को यहाँ पे मिल रहा है कि 3.3.0.0 से लेके 7.1, ये 8 नेटवर्क्स को उसने एक सिंगल लाइन में समराइज कर दिया। और क्या भेजा उसने, थ्री क्लास ए का। डॉट जीरो स्लैश एट या। तो मैं अगर R1 को मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे तो यही दिख रहा है कि 3 या। से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क मेरे पास है। बट ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे सिर्फ कितने नेटवर्क हैं, सिर्फ 8। 8 नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है,
कि 3 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क आपके पास है, ऐसा तो है नहीं करण। या और क्लास ए की आईपी है तो उसने उसको समराइज किस में किया है, /8 के साथ। फ्लैश रेट में। तो ये प्रॉब्लम है आपकी ऑटो समराइजेशन की। मुझे यहाँ पे मैनुअल समराइजेशन इंप्लीमेंट करना है, उससे पहले मुझे यहाँ पे ऑटो समराइजेशन डिसेबल करना हो। तो मैं R3 पे आ रहा हूँ, और प्रोटोकॉल के अंदर हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। मैं यहाँ R4 पे आ रहा हूँ, प्रोटोकॉल के अंदर हूँ मैं, नो ऑटो समरी। R5 पे आते हैं, नो ऑटो समरी। तो अगर यहाँ पे ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है, R3 R4 और R5 पे ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे रूट्स को चेक करूँ R1 पे अगेन अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, तो मुझे एक एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या दिख रही है, ये देखो आप। एक एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन मुझे स्पेसिफिक लाइन में दिख रही है, देखो आप, एक बड़ा सा राउटिंग टेबल मुझे दिख रहा अच्छा, आपने अब यहाँ पे ऑटो समराइजेशन है, स्टेबल कर दिया। डिसेबल कर दिया ना? पर आपने ऑटो समराइजेशन R1 पे डिसेबल किया है, राउटर पे ना? नहीं, हमने समराइजेशन को डिसेबल किया है R3 R4 और R5। ठीक है, ओके ओके, अंडरस्टूड। मैं वो तो मिस ये क्या कर कर रहे हैं हाँ, तो ये R3 R4 R5 क्या कर रहे हैं, हाँ। ये रूट को समराइज नहीं कर रहा है। तो ये जो भी रूट्स एज इट इज भेज रहा है R2 को, R2 क्या कर रहा है, उसको R1 को भेज रहा है, और R1 पे हम लोग रूट्स को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिक लाइन में दिख रही है, कोई भी ऑटो समराइजेशन यहाँ पे काम ही नहीं कर। तो तो मैंने ऑटो समराइजेशन, हाँ, यस यस। नहीं नहीं, ओके ओके, नो 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 प्रॉब्लम, समझ गया मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑटो समराइजेशन टेक्निक को क्यों डिसेबल किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैनुअल समराइजेशन इंप्लीमेंट करना है। और हम्म। मैनुअल समराइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, जो R3 एडमिनिस्ट्रेटर है, जो R3 एडमिन है, अगर उसको मैनुअल समराइजेशन करना है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले वो ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करेगा। उसके बाद वो इन नेटवर्क्स का समरी एड्रेस निकालेगा। और कल आपने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ट्राई किया था, वहां पे 7.7.0.1 टू 7.1 नेटवर्क था। वैसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3.3 है। डॉट जीरो थ्री डॉट डॉट थ्री वन कल जो स्लैश आपने लगाया था। हाँ, तो इसका समरी एड्रेस क्या होगा, इसका समरी एड्रेस होगा थ्री इस डॉट थ्री डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश 21, राइट। आपने कल आपने कल निकाला था इसको, /21। 7 7 का निकाला था, वो 21 बना था। हाँ, तो यहाँ पे स्लैश वही है, देखिए सिर्फ वहां पे 7 7 था, और यहाँ पे क्या है, 3 3। 3.3। ओके। तो मैंने मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले से ही लगवा लिया, इन्हीं से रिलेटेड ये भी है। आपने 7.7 पे लगाया, यहाँ पे 3.3 है, 4.4 है, 5.5 है। तो इसका सम एड्रेस क्या होगा, 4.4.0.0/21। और इसका 5.5.0.0/21। तो तो सम एड्रेस अगर आपने निकाल, हाँ यस। कल हमने जब मैं वही देख रहा था अपने नोट्स में, कल हमने जब हम्म निकाला था तो 7 7.7 0.1 था हम्म ना? तो हमने हम्म। ऑक्टेट लिया था, लास्ट दो ऑक्टेट लिए थे हमने, 0.1 और जीरो, सारे जीरो आ गए, और वन का वन आया था। आपने बोला था जीरो +1 = 0, 1 + 1 = 1। तो उसके 5 बिट बाद मैच किया, अगर आपने हाँ ट्राई किया तो 5 बिट मैच कर रहे थे। हाँ, तो हमने 8 हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट किया था, तो 8 नहीं, बाइनरी में। हेक्साडेसिमल नहीं, हेक्साडेसिमल नहीं, हमने डेसिमल में कन्वर्ट सॉरी, किया डेसिमल में, था। डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे ये 8 बिट की वैल्यू है, ये 8 बिट की वैल्यू है, और कितने बिट यहाँ पे मैच कर रहे थे, जो आपने इनको कन्वर्ट किया था, 0 0 0 0 0 0 0 0। और इस 7 का क्या होगा, 0 0 0, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 2 1। हाँ, ये स्टार्टिंग के 5 बिट मैच कर रहे थे, या एग्जैक्टली। और इनकी इनकी वैल्यू क्या आ रही थी, 0 0 0 0 0। और जहां से अनमैच होगा, वहां से सारा 0 0 0 0। और इधर आपका क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 8 8 16 16 और 17 18 19 20 21। किस,
तो कल आपने ये सम रेडियस निकाला था, तो मैंने वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, वहां पे 7.7 था और यहाँ पे 3.3, या 4.4 और 5.5। ना तो अगर आपने समरी एड्रेस निकाल लिया, अगर R3 एडमिन ने समरी एड्रेस निकाल लिया, तो समरी एड्रेस को हम यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं? तो समरी एड्रेस निकालने के बाद उसको एडवर्टाइज करना होता है इंटरफेस पे, उसको एडवर्टाइज करना होता है इंटरफेस पे। तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, 0/1। और कमांड में क्या यूज कर रहा हूँ? आईपी समरी एड्रेस। अब मैंने आपसे कहा था इस डिजाइन के अंदर आपको रिप और ए आई जी आर पी समराइजेशन इन दोनों पॉइंट पे डिस्कस करना है, बट हमने यहाँ पे ए आई जी आर पी प्रोटोकॉल यूज किया, रिप हमने यूज नहीं किया। तो यहाँ पे इस जो कमांड में टाइप कर रहा हूँ आईपी समरी एड्रेस, इस कमांड से आप रिप और ए आई जी आर पी समराइजेशन दोनों पॉइंट आप क्लियर कर लोगे। देखो आप आईपी समरी एड्रेस क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो रिप मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पे रिप यूज करता तो मैं यहाँ पे टाइप करता क्या, रिप। बट अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ए आई जी आर पी। तो मैं क्या टाइप करूंगा, ए आई जी आर पी। कमांड सिंटेक्स क्लियर है आपको? आईपी समरी एड्रेस EIGRP हाँ। कॉन्फ़िग अगर इंट यहाँ इंट। पे रिप आप यूज करते हैं तो आपको रिप टाइप करना होता है, लेकिन आप रिप नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हम ए आई जी आर पी यूज कर रहे हैं तो हमें क्या टाइप करना है, ए आई जी आर सो बेसिकली हम जो आईपी समरी एड्रेस कर रहे हैं वो हम पी। मैनुअल समराइजेशन के लिए कमांड टाइप कर रहा हाँ, और ये हम कर रहे हैं F0/1 है। इंटरफेस, इंटरफेस। इंटरफेस लेवल पे हम समराइज करते हैं। ओके। तो किस इंटरफेस पे आपको समराइज करना है? तो 0/1 पे मैं समराइज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ओके, R2 अगर से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर मल्टीपल इंटरफेसेस हों तो? हाँ, तो जिस इंटरफेस पे आपको सबनेटर्स भेजना है, सिर्फ आपको उस इंटरफेस पे जाना है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं। आपके पास एक और इंटरफेस है, एक और इंटरफेस है, एक और इंटरफेस है। तो सबनेटर्स आपको किधर भेजना है? इधर भेजना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है। तो आपको उन इंटरफेस पे जाके यही कमांड टाइप करनी होगी, जो ओके। अभी मैं इस 0/1 इंटरफेस पे टाइप कर रहा हूँ। या। ओके। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट? या जी। करंट क्लियर है आपको? जी जी, क्लियर है। ओके। नाउ तो यहाँ पे कमांड क्या है, आईपी समरी एड्रेस और ई आई जी आर पी। और अगर आप ई आई जी आर पी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चल रहा होगा, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आप क्या यूज कर रहे हो, 10। अब आपको टाइप करना होता है समरी एड्रेस, क्या है, 3.3.0.0। और /21 का मतलब क्या होता है, 255, 255, 248.0। डन। मैं R4 पे आ रहा हूँ। R4 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। कमांड क्या है, आईपी समरी एड्रेस ई आई जी आर पी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और यहाँ पे समरी एड्रेस क्या है, 4.4.0.0, 255, 255, 248 डॉट्स। R5 पे आते हैं। R5 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी समरी एड्रेस ई आई जी आर पी 10। और वहां पे समरी एड्रेस क्या है, 5.5.0.0, 255, 255, 248 डॉट्स। अब अगर मैं R1 पे आके रूट्स को चेक करूं, पहले मुझे क्या मिला था, एक एक रूट की इंफॉर्मेशन मुझे स्पेसिफिक लाइन में मिल रही थी। अब अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, शो आईपी राउट की एच आर पी, अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, तो आपको क्या रिसीव हो रहा है? आपको रिसीव हो रहा है 3.3.0.0/21, 4.4.0.0/21, 5.5.0.0/21। अब ये /21 से R1 क्या समझ रहा है? /21 से R1 क्या समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, 4.4.0.0/21। 21 का मतलब क्या हुआ, 255। 21 का मतलब क्या हुआ, 255.255.255, वेट, 248.0। तो सर ये टू टू फोर्टी फोर्टी एट का मतलब, सॉरी, 248 कहाँ से आया था? एक बार ये तो बताना मेरे को। ये /21 को आप सबनेट मास्क आप टाइप कर लो, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ, समझ गया। 8 8 और 5। यस। तो जब अब आपने टू, वहां पे
आईपी हम्म। समरी आया था वहाँ पे, वो जाना उस कमांड पे दोबारा एक बारी, वहाँ पे उस पे आपने आईपी समरी कमांड चलाई थी, तो आपने हम्म। 10.4.0.0.0 255248, तो ये 10 सॉरी सॉरी मैं मिक्स कर गया, डॉट नहीं है, 4 डॉट। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10। हाँ ऑटोनॉमस सिस्टम है, ठीक है। और वही ढूंढ रहा हूँ मैंने नाउ कहा ये 10 वाला आईपी कहाँ से आ गया। ठीक, ओके सॉरी। नाउ अब ये 248 यहाँ पे है। 248 का मतलब 1 1 1 1 1 0 0 0। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का आया होगा? फर्स्ट ऑन बिट 1248, इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का आया होगा? 8। 8। और तीसरा ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो आप, थर्ड ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है, राइट? या तो मैं इस इंक्रीमेंट को कहाँ पे ऐड करूंगा? मैं इस इंक्रीमेंट को ऐड करूंगा क्या? थर्ड ऑक्टेट। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 4.4.8.0। या जैसे इसके पहले की आईपी क्या होगी? 4.4.7 7 डॉट डॉट टू टू फाइव 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 तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक यही नेटवर्क है। या तो राउटर ये समझ जा रहा है कि इस समरी एड्रेस में कितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। ये क्या कर रहे हो आप? उतने सारे नेटवर्क को, उतने सारे रूट्स को समराइज करके आप उसको समरी एड्रेस भेज रहे हो, और राउटर ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है समरी एड्रेस के बिहाफ पे कि उस समरी उस /21 में कितने नेटवर्क चल रहे हैं। तो आपने आईपी समरी वाली कमांड R1 पे भी चलाई है? नहीं नहीं, R1 पे हमने नहीं चला। R1 पे सिर्फ हमने, R1 पे रूट को चेक कर, हाँ ये R1 है, देखो इस पे सिर्फ आपने प्रोटोकॉल रन किया। आईपी ओके। सब देखिए, आईपी सबनी कमांड हम वहां पे क्यों चलाएंगे? यहाँ पे लूपबैक्स बने ना, लूपबैक्स यहाँ पे बने। हाँ लूपबैक वहां बने हैं, तो आप चेक तो उसको इन, R1 पे कर रहे हो? हाँ हम रूट्स को चेक कर रहे हैं। ओके ओके, शो आईपी उसको रूट चेक चेक, कर रहे हो, हाँ ठीक है हाँ ठीक जो रूट्स है। आ रहे हैं हम लोग उसको वेरीफाई। हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया है, मैं एक बार ही थोड़ा सा लैब करूंगा, हो जाएगा। ओके। सो अभी आपने जो डिस्कस किया है ये रिप और EIGRP समराइजेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? OSPF समराइजेशन। तो डिजाइन को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा इन OSPF। एक दूसरा डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। 10.1.12.2 in between R1 and R2. 10.1.13.0/24. Now 10.1.1.14.0/24 और 10.1.45.0/24। नाउ R1, R2 और R3 इन राउटर्स को मैं एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन एरिया 10। R1 और R4 ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग
एडवर्टाइज करने वाला है इन एरिया जीरो। तो ये आपका एरिया जीरो है, और ये एरिया 10। ये एरिया 20। और मैं कुछ लूप बैक यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस R5 पे। लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ, और उन लूप बैक्स को हम लोग एडवर्टाइज करेंगे इन EIGRP प्रोटोकॉल। 5.5.0.1/24, 5.5.1.1/24, 2.1, and so on, 5.5.7.1/24. नाउ इनटू दिस डिजाइन आपको ABR राउटर कहीं दिख रहा है? करण, आपको कहीं पे ABR राउटर दिख रहा है? जी, R1 R4। R1 और R4 ऐड कर रहे हैं एज अ ABR राउटर। और R5, R5 R5 आपका ASP। हाँ, यस। नहीं, R5 ABR राउटर नहीं है, इट्स ASBR। ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक या। है। तो आज हम लोग इस डिजाइन में ASBR राउटर को भी प्रिपेयर करेंगे। ओके। ना लूप बैक 2.2.0.1, 8 लूप बैक्स में बना रहा हूँ रूट्स के लिए। 2.2.2.1/24 चल रहा है यहाँ पे। 2.2.7.1, 8 लूप बैक इंटरफेस। यहाँ पे 3.3.0.1/24, 3.3.1.1, and so on, 3.3.7.1/24। तो एज पर डिजाइन पहले यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, और जिस नेटवर्क को जिस एरिया में आपको एडवर्टाइज करना है पहले ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं फॉर OSPF रूट समराइजेशन कॉन्सेप्ट। बट पहले हम लोग रूट बना लेते हैं, वेट। नाउ R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। R1 पे तीन इंटरफेस आपको दिख रहा है, 10.1.12.1 मास्क, नो शट डाउन, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, 10.1.13.1 मास्क, नो शट डाउन, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0, 10.1.14.1 mask, no shutdown, show IP interface brief। नाउ नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं इन प्रोटोकॉल शो IP राउट, ओके, राउटर OSPF प्रोसेस ID नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। और इसको मुझे एडवर्टाइज करना है इन एरिया 10। एक और नेटवर्क आपको दिख रहा है 13.0, उसको भी आपको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 10। एक नेटवर्क आपको दिख रहा है 10.1.14.0 एज पर डिजाइन, और आपको उसको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 0। अब आते हैं R2। R2 पे एक फिजिकल इंटरफेस आप यूज कर रहे हो, और 8 लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे है, 12.2 मास्क, नो शट, नो। और लूप बैक हम लोगों ने क्रिएट किया था यहाँ पे नोट पैड पे। सो 5.5 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 2 डॉट, कॉपी किया आपने। नाउ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। Now router OSPF process ID 10.1.12.0 wildcard mask area 10, network 2.2.0.0,
वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया। अब आते हैं R3 पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.13. मास्क नो शट डाउन। और लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। सो 3.3 को, वेट, 2.2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 3.3. कॉपी करते हैं उसको और इसको पेस्ट करते हैं R3 पे। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.13.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 10। नाउ 3.3.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 10। अब आते हैं R4। R4 पे एक इंटरफेस आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन एरिया 0, और एक इंटरफेस आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन एरिया 20। सो 14.2, नो शट डाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.45.1, नो शट डाउन। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.14.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, और 10.1.45.0 को आपको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 20। अब आते हैं R5, लास्ट राउटर। R5 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.45.2, मास्क नो शटडाउन। नाउ लूप बैक इंटरफेस 3.3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ 5.5। इसको पेस्ट करते हैं लूप बैक को। नाउ यहाँ पे टेन डॉट वन लूपबैक का डॉट फोर्टी फाइव का जो नेटवर्क है आपने उसको लूपबैक आपको, हम्म, आपने लूपबैक एक एक मिनट ऊपर जाना, एक मिनट थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, इंटरनेट फास्ट इथरनेट, उसके बाद नो शट डाउन, RF कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस 10, इंटरफेस 10 पे इंटरफेस, आप नहीं ठीक है। इंटरफेस 10, हाँ हाँ इंटरफेस ये L0 है। L0 लूप बैक 0। ओके ये L1 है, ये L2, L3। ओके 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 या नाउ अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R5 पे ये जो 10.1.45 का नेटवर्क है इसको मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन एरिया 20। बट ये जो लूप बैक आप देख रहे हो इसको आपको एडवर्टाइज करना है इन EIGRP प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क 10.1.45.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20, एग्जिट करते हैं। राउटर EIGRP 10, नेटवर्क 5.5.0.0, सिंगल लाइन में मैं इसको एडवर्टाइज कर रहा हूँ। नो ऑटो समरी कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ। और आपको आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इस EIGRP प्रोटोकॉल को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन OSPF प्रोटोकॉल। डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को अगर आपको आपस में एक्सचेंज करना है तो आपको राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ लेकिन मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको हाँ, गेस करो। मेरे को मैं उस जहाँ पे आपने राउटर OSPF 5 चलाया है, तो मैं हम्म। ये सोच रहा था वहाँ पे EIGRP चलेगा, आपने OSPF चलाया वहाँ पे। हाँ, आर फाइव पे आपके पास एक नेटवर्क है, ये 10.1.45, ये OSPF नेटवर्क की तरफ गया हुआ है। इस हाँ नेटवर्क को मुझे एडवर्टाइज करना है इन OSPF एरिया 20। ये टास्क मैंने कर लिया। ओके। नाउ यहाँ पे कुछ लूपबैक हम लोगों ने बनाया है। मैंने कहा हाँ इन वो भी लूपबैक्स को बन मुझे एज पर डिजाइन एडवर्टाइज करना है इन EIGRP प्रोटोकॉल। तो राउटर EIGRP, जो भी कमांड आप टाइप कर रहे हो EIGRP के लिए, राउटर EIGRP 10, और नेटवर्क को आपने एडवर्टाइज कर लिया। ओके क्लियर है आपको? या ना, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपको CCNP में स्टडी करने को मिलता है, बट यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक लैब परफॉर्म करना है, इसलिए इस डिजाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इस R5 इनटू दिस डिजाइन, ये R5 आपका एक्ट कर रहा है एज अ ASPR राउट।
ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ऐसा ओके। राउटर जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, और बाकी के इंटरफेस ओएसपीएफ पे, सॉरी, बाकी के इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है, उसको आप एएसबीआर कहते हो। और ये आपने थ्योरेटिकली देखा, ये आपने थ्योरेटिकली सुना, प्रैक्टिकली नहीं किया। तो हम प्रैक्टिकली वेरीफाई कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा, इस EIGRP प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन ओएसपीएफ। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको ओएसपीएफ में जाना है, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, और कमांड ही होती है क्या, रिडिस्ट्रीब्यूट। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से प्रोटोकॉल को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से प्रोटोकॉल को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी हमारा टास्क क्या है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना होता है सबनेट। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन की ये कमांड होती है, नहीं रिप नहीं, हम लोग उसको EIGRP यूज करते हैं। EIGRP, देन ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, एंड देन सबनेट। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, आपने क्या किया, EIGRP प्रोटोकॉल को OSPF के अंदर क्या कर दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर मैं रूट्स को यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं रूट्स को यहाँ पे चेक करूँ, आप किसी भी राउटर पे चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं इस R4 पे चेक कर रहा हूँ। R4 पे मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि R2 का रूट्स यहाँ पे आ रहा है, R3 का आ रहा है, और इस R5 का भी आ रहा है। तो मैं R4 पे चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ, शो IP राउट OSPF। तो मैंने आपसे कहा था कि OSPF ऑटो समराइजेशन की टेक्निक यूज करता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने कहीं भी नो ऑटो समरी कमांड को यूज नहीं किया है, तो नो ऑटो समरी यहाँ पे नहीं चलता है। अगर आपको रूट को समराइज करना है तो मैनुअल समराइजेशन टेक्निक ही यूज करनी होगी। तो शो IP राउट OSPF कमांड मैंने यूज किया, इंटर प्रेस किया, तो मुझे एक एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिख रही है, स्पेसिफिक लाइन में दिख रही है। देखो, एक एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन, कुछ नेटवर्क आपको दिख रहा है, कुछ नेटवर्क का फ्लैग क्या दिख रहा है आपको, OIA। ओ आई ए OIE। का मतलब क्या होता है, OIE OSPF, मतलब कि वो OS दूसरी OSPF वो एरिया जीरो नहीं इंटर है वो। एरिया, हाँ, इंटर एरिया इंटर। कम्युनिकेशन। या। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन किसी और एरिया से आ रही है। तो या। आपने आपने अभी तक जो OSPF इम्प्लीमेंट किया है उसमें आपने O रूट को देखा है, OIA रूट को देखा। बट यहाँ पे अब आपको एक नया मैट्रिक टाइप मिल रहा है, वो है आपका OE2। तो OE2 का मतलब क्या होता है कि ये OSPF एक्सटर्नल रूट है। ये क्या है, OSPF एक्सटर्नल रूट। इसका मतलब ये रूट किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहा है। ये OSPF का रूट नहीं है, ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहा है। तो उसका फ्लैग क्या होता है, OE2। किसी भी रूट के आगे अगर अगर OE2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो OSPF का रूट नहीं है। वो OSPF के किसी एरिया से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, वो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल का रूट है। तो ओके। OE2 का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रूट, OSPF एक्सटर्नल रूट। तो आपके पास सारे रूट तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था OSPF ऑटो समराइजेशन सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मैनुअल समराइजेशन। तो यहाँ पे हमें मैनुअल समराइजेशन करना है इन OSPF। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फॉर रूट समराइजेशन। पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है, उसे कहते हैं एरिया बेस समराइजेशन, एरिया बेस्ड समराइजेशन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, ASBR बेस समराइजेशन। तो ये दो टॉपिक आपको इंप्लीमेंट करना है। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके। ओके जी, थैंक यू। ओके, 2:45 हो रहा है, 2:55 पे आप लोग कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट के बाद। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी, ओके।
सर आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा इन ओएसपीएफ दो टाइप के समराइजेशन मेथड होते हैं। पहला होता है एरिया बेस्ड समराइजेशन, और दूसरा ऑप्शन होता है एएसपीआर बेस्ड समराइजेशन। एक पॉइंट आपको ये भी क्लियर करना है कि विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता। विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता। पॉइंट मेरा ये है कि ये जो एरिया 10 आपको दिख रहा है, मैंने आपसे कहा विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि R2 का रूट समराइज करके आप R3 को दे दो, और R3 का रूट समराइज करके आप R2 को दे दो। विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता है। रूट समराइज नहीं होता। अगर आपको रूट को समराइज करके भेजना है तो आप किसी और एरिया में भेज सकते हो। विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता। सो एरिया, जैसे एरिया 20 का रूट समराइज करके मैं एरिया 10 को किसी भेज और सकता एरिया में भेज सकता हूँ, हाँ, किसी भी एरिया में भेज सकता हूँ, लेकिन विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होंगे। जैसे ये एक एरिया के अंदर 3 राउटर है, हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि R2 के जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको मैं समराइज करके R3 को दे दूँ, और क्योंकि वो R3 अपना सारा। हम्म। हाँ, क्योंकि वो तो अपना डेटाबेस, स्पेशली ओएसपीएफ में अपना डेटाबेस शेयर करते हैं। दे हैव टू शेयर देयर डेटाबेस टेबल। हम्म। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। हाँ, करके था। डीबीडी पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेज पैकेट। होता है। तो उसके लिए समराइजेशन तो चाहिए नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही है। आप समराइज नहीं कर सकते, रूट को समराइज नहीं कर सकते। या नहीं, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट अलग होता है और समराइज रूट अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रूट को समराइज करना है। रूट्स हाँ। दोनों के पास है। R2 के पास R3 का अपडेट है, R3 के पास R2 का अपडेट अपडेट है, उनके पास एक दूसरे के पास। हम्म। बट अगर आपको लगता है कि उस रूट को समराइज करके आप भेजो, इन सारे रूट को आप समराइज करके यहाँ पे भेजना चाह रहे हो, और इन रूट्स को आप समराइज करके R2 को भेजना चाह रहे हो, तो हम्म। ये ओएसपीएफ में विद इन एरिया पॉसिबल नहीं है। रूल कहता है कि विद इन एरिया रूट समराइज नहीं हो सकते। ओके। ये कंडीशन है। अगर आपको समराइज करना है रूट को, तो समराइज करके आप उसे किसी और एरिया में भेज सकते हो। हम्म। और यहाँ पे दो टाइप के समराइजेशन है, एरिया बेस और एएसपीआर बेस। तो एरिया बेस समराइजेशन क्या होता है? तो आपको कौन से एरिया के रूट को समराइज करके भेजना है? तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, इधर एरिया 20 चल रहा है, एरिया हम्म। सॉरी एरिया 10 चल रहा है। एरिया 10 के रूट को समराइज करके मुझे किसी और एरिया में भेजना है। मुझे किसी और एरिया में भेजना है, तो मुझे इस एरिया का एबीआर राउटर सर्च करना होगा। और अभी इस डिजाइन के हिसाब से इस एरिया का जो एबीआर राउटर है वो है R1, राइट। या इस एरिया का जो एबीआर राउटर है वो R1, तो आपको उस एबीआर राउटर पे आना है। आपको उस एबीआर राउटर पे आना है, और यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है। तो मैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में आ रहा हूँ, और कमांड क्या होती है रूट को समराइज करने के लिए? समरी एड्रेस आपको पता है। इसका समरी एड्रेस क्या होगा? इसका समरी एड्रेस होगा 2.2.0.0/21, और इसका क्या होगा? 3.3.0.0/21। तो कमांड क्या होती है? कमांड होती है एरिया। किस एरिया को आपको समराइज करना है, तो एरिया का नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैंने टाइप किया एरिया 10। नाउ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कमांड ही होती है क्या? रेंज कमांड। रेंज कमांड, और यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है आपको? समराइज रूट। और आप इसको कहाँ पे चला सकते हो? सिर्फ बॉर्डर। बॉर्डर राउटर्स, राउटर्स ओनली। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ रेंज, और समरी एड्रेस क्या है आपका? अच्छा, एक पॉइंट आपको और क्लियर करना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले EIGRP और रिप समराइजेशन देखा था। आपने कुछ ऐसा डिजाइन बनाया था, R1, R2, R3, R4, R5, कुछ ऐसा डिजाइन आपने यहाँ पे बनाया था। और आपने रूट को समराइज कहाँ पे किया था? जैसे R3 के लूप बैक्स को आपने समराइज यहाँ पे किया था, और मैनुअल समराइज करके आपने R2 को शेयर किया था। हम्म। सो रिप और EIGRP के केस पे आप रूट को किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हो। रिप और EIGRP केस में रूट्स को आप किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हो। पॉइंट ये है
कि अगर R3 के एडमिनिस्ट्रेटर ने रूट को समराइज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल, अगर समराइज नहीं किया, और वो रूट कहाँ पे जा रहा है, R2 के पास, तो R2 का एडमिन उसको समराइज करके आगे भेज सकता है। तो रिप और EIGRP केस में रूट को आप किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हैं। क्लियर है? OSPF में ऐसा नहीं है। OSPF में आपको उस पूरे एरिया के ABR राउटर पे जाना होगा, और उस पूरे एरिया का जो रूट्स है उसकी ABR राउटर पे ही आपको समराइज करना है। क्लियर है आपको? हाँ मतलब ई रिप और EIGRP में अब राउटर के ऊपर ही, क्योंकि एरियाज है ही नहीं ना रिप और IGRP में, नहीं नहीं EIGRP में। नहीं, पॉइंट नहीं, पॉइंट ये है कि किसी भी राउटर पे आप कर सकते हाँ किसी भी राउटर पे कर हो या, सकते हो। हाँ और किसी भी दूसरा, राउटर पे। हाँ किसी हम्म भी राउटर पे कर सकते हो रिप और EIGRP में, और उसको समराइज करके जो आपका डिफॉल्ट गेटवे राउटर है जो भी है उसके ऊपर आप उसको समराइज करके उसको भेज सकते हो। जैसे R2 नेक्स्ट हो राउटर गया। को आप भेज सकते हो। हाँ नेक्स्ट राउटर नेक्स्ट को, राउटर को आप, नेक्स्ट हॉप। यस। आप अच्छा आप बोल रहे हो नेक्स्ट हॉप। जो भी राउटर आपका है, जिसको भी आप भेजना चाह रहे हो, और आपको पता है समराइज करने के लिए इंटरफेस पे ही करना होता है। आपको या लगता है कि आपको लगता है कि इधर आपको समराइज करके भेजना है तो इस इंटरफेस चलेगा, आपको इधर लगता है भेजना है तो आप इस इंटरफेस चलेगा। पॉइंट हाँ ये है कि रिप और EIGRP केस में आप रूट को किसी भी राउटर पे बैठ के समराइज कर सकते हैं। अच्छा। OSPF में ऐसा नहीं है। हाँ OSPF उस में ऐसा नहीं, आप किसी भी राउटर पे बैठ के उसको समराइज नहीं कर मैं सकते। मैं ना एक बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछना आपसे। मेरे को एक पूछिए। पता, ये जो हम समराइज कर रहे हैं, हम्म ठीक है, हो सकता है आपने ये एक्सप्लेन किया हो मेरे को पहले, लेकिन हम समराइज करके हम अचीव क्या करना चाहते हैं ना, हम इसका हमारा। हम बड़े से राउटिंग टेबल को मिनिमाइज करके एक छोटा सा राउटिंग टेबल बनाना। तो अब किसी भी राउटर को जब रूट दिख रहा है तो एक बड़ा सा राउटिंग टेबल नहीं दिखता। आप जरा सोचो कि आपके पास 200 लाइनें हो, दो हाँ सौ लाइनें अगर मैं शो आईपी राउट, तो एक ढेर सारा रूट मुझे दिख रहा है। जी। अगर मैं मुझे वहां पे एक छोटा सा समरी टेबल दिख जाता, समरी टेबल से मुझे आइडिया हो जाता। जैसे अगर वहां पे लिखा होता कि 1 से लेके 200 तक यहाँ पे नंबर्स हैं, और ओके। या तो इसको ऐसे आप लिख दो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, 200 तक। उससे ओके। बेटर ऑप्शन इतने बड़े फॉर्मेट से अच्छा है कि अगर मुझे इस फॉर्मेट में रूट मिल जाए तो मुझे क्लियर होगा कि 1 से लेके 200 तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। लेकिन अगर मेरे तो को आप, इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं आपका चाहिए। कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे रूट कम्युनिकेट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि उन रूट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। कि अगर आपको रूट को समराइज करना है, मतलब अगर आपको बड़े राउटिंग टेबल को समराइज करके बड़े से राउटिंग टेबल को के साइज को मिनिमाइज करना है, तो फिर आपको रूट मतलब समराइजेशन ये की टेक्निक यूज इट्स करनी है। लाइक किसी डॉक्यूमेंट की इंडेक्सिंग हो गई, ठीक हाँ है। बस आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, यस। हाँ एक कंप्रेस इंडेक्सिंग हो फॉर्मेट गई। आप एक कंप्रेस फॉर्मेट, यस। अभी तो हाँ ये छोटा सा डिजाइन है। आप या किसी ऐसे नेटवर्क में काम कर रहे हो, एक ऐसा राउटर है जो 5000 रूट्स को रिसीव कर रहा है, 10,000 रूट्स को रिसीव कर रहा है, ISP राउटर है। हम्म। तो वो इतने सारे रूट को समराइज करके वो नेक्स्ट राउटर को भेजेगा। तो उसे ओके। उस तो नेक्स्ट राउटर को क्या क्लियर है? अभी मैंने आपसे कहा था कि समरी एड्रेस जैसे ही मिलती है, समरी एड्रेस से राउटर समझ जाता है कि इसके अंदर कितने रूट्स हैं। हम्म। याद है अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था 3.3.0.0, और या। 8 का इंक्रीमेंट आया था 3.3.8.0। जस्ट इसके पहले की आईपी क्या होती है? 3.3.7.255 हम्म। 55। तो ये मुझे 8 नेटवर्क मिल गए थे। हम्म। तो समरी एड्रेस से राउटर समझ जा रहा है कि उसमें कितने नेटवर्क चल रहे हैं। हम्म। तो उसे उतना लंबा चौड़ा डेटाबेस इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं, उससे सिर्फ क्या चाहिए, समरी एड्रेस। ओके। कम्युनिकेशन यहाँ पे पहले से हो रहा है। सिर्फ या। आप रूट को समराइज करके नेक्स्ट राउटर को आप भेज रहे हो। या अंडरस्टूड। यस। नाउ अब यहाँ पे मैंने कहा कि OSPF में आप किसी भी राउटर पे समराइज नहीं कर सकते रूट को। अब इस एरिया 10 के अंदर 50 राउटर है, तो आप किसी भी राउटर पे जाके समराइज नहीं कर सकते। आपको उस एरिया के ABR राउटर पे जाना होगा। यस, मैं R1 पे हूँ, और वहां पे ही उन सारे रूट्स को आपको समराइज करके दूसरे एरिया में भेजना है। तो मैंने किस एरिया का समराइज करना है, क्योंकि हो सकता है R1 जो है मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड है, एरिया 10, इधर 50 चल रहा है, इधर एरिया 60 चल रहा है, इधर एरिया 0 चल रहा है। किस एरिया को आपको समराइज करना है,
तो मुझे एरिया 10 के रूट को समराइज करना है। सो एरिया 10 रेंज, और समरी एड्रेस क्या है आपका? 2.2.0.0, 255.255.248.0। ओके वेट, ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 2.2.0.0, 255.255.255.248। एक हम्म। और नीट अपने यहाँ पे, एरिया 10 रेंज, 2.2, नो, थ्री थ्री डॉट थ्री डॉट जीरो जीरो डॉट डॉट जीरो। 255.255.248.0। ये आपका एरिया बेस समराइजेशन है। अगर मैं यहाँ पे आके R4 पे रूट को अब चेक करूँ, थोड़ी देर पहले मुझे क्या मिल रहा था? थोड़ी देर पहले मुझे एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में दिख रही थी। अब अगर मैं राउट को चेक कर रहा हूँ, शो आईपी राउट OSPF, तो 2.2 एंड 3.3, ये क्या हो गया आपका? समराइज हो गया विथ /21। हम्म। इसको क्या वन रिसीव हो रहा है? समरी एड्रेस। 110 AD वैल्यू हो गई। और ये आपका मैट्रिक, ये तो आपका मैट्रिक कॉस्ट है। हेमेट्रिक कॉस्ट, हाँ नहीं वो तो मैं बाद हम्म। में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड माई माइंड एज वेल हाँ व्हाइल यू। हाँ, ठीक है ठीक है। फर्स्ट हाँ, आपका एडी होता है, दूसरा आपका कॉस्ट होता है। कॉस्ट हो गया या। और यहाँ और पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने ओआईए रूट को, ओआईए जो रूट्स थे उनको सिर्फ आपने मिनिमाइज किया है। उनके साइज को आपने मिनिमाइज, सिर्फ ओआईए रूट। अभी भी आपका एक्सटर्नल रूट जो आ रहा है उसको आपने मिनिमाइज नहीं किया, देख रहे हो आप? या। जो OE2 रूट है। सो OE2 यानी एक्सटर्नल रूट को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या आता है? ASBR बेस समराइजेशन। तो ASBR बेस समराइजेशन करने के लिए आपको ASBR राउटर पे ही जाना होगा। तो ASBR राउटर इस पूरे डिजाइन में कहाँ पे है? R5। तो आपको ASBR राउटर पे जाना है। प्रोटोकॉल में आपको जाना है राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। और कमांड यहाँ पे क्या होती है? कमांड होती है समरी एड्रेस। कमांड क्या होता है? समरी एड्रेस। और समरी एड्रेस क्या है आपका? 5.5.0.0, 255.255.248.0। सिंगल लाइन कमांड है ASBR राउटर पे रूट को समराइज करने के लिए। अब अगर मैं R4 पे आऊं और रूट्स को मैं चेक करूं, अगर मैं R4 पे रूट्स को चेक करूं तो मेरे पास सारे रूट अब समराइज होके आ रहे हैं। ये आपका OIA रूट है, और ये आपका OE2 रूट है, ये भी समराइज हो गया। क्लियर है आपको मेरी बात करण? या। और ये आपने राउटिंग फिनिश किया है। अच्छा, आपने R5 के ऊपर भी, एक हम्म मिनट, R5 पे जाना प्लीज। हम्म। तो उस पे आपने आपने वहां पे भी समराइज किया था क्या, ये GRP पे, या ये स्पेसिफिक? जीआरपी पे हमने हमने सिर्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया, और नो या। ऑटो समरी कमांड को चला दिया, क्योंकि हमें ऑटो समराइजेशन वहां पे यूज नहीं करना है। तो एक एक हाँ। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिक लाइन में दिख रही थी, ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा था। अब हम्म। मैंने उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं उन OSPF रूट्स को समराइज कर रहा हूँ। इसको समराइज करके मैं दूसरे एरिया में भेज रहा हूँ। कमांड क्या होती है? राउटर OSPF प्रोसेस आईडी समरी एड्रेस, और ये यस। आपका समरी एड्रेस है। 28, अब अगर मैं ओके। R4 पे चेक कर रहा हूँ, तो R4 पे मुझे OIA रूट, ये दोनों OIA रूट मुझे समराइज होके मिल रहा है, और ये OE2 रूट भी मुझे क्या मिल रहा है? समराइज होके मिल रहा है, या। /21। और यही चीज अगर मैं R2 पे बैठ के शो IP रूट करूंगा तो मेरे को यही हाँ हाँ, समराइज यस, मिलेगा। बड़े आराम से आप देखिए। अगर आप R2 पे चेक कर रहे हैं, तो शो आईपी राउट OSPF, तो आपको एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन समराइज होके मिल रही है। या। हम्म, ये आपको समराइज होके नहीं मिलेगा। R3 का रूट आपको समराइज होके नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा था विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होते। या। तो ये आपका राउटिंग सेक्शन है जो आपने अभी तक डिस्कस किया था, स्टैटिक से लेके अभी तक। ओके। ठीक है, और अब हम फोकस करने वाले हैं। अभी तक आपने सारा टास्क राउटर पे किया है, अब हम लोग फोकस करने वाले हैं स्विचिंग पे।
स्विचिंग। ओके। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे। और स्विचिंग जैसे आपने राउटर पे आपने कम से कम 10 से 12 घंटे 14 घंटे आपने दिए हैं, यहाँ पे भी आपको मिनिमम 12 टू 14 आवर देना है कंप्लीट स्विचिंग के लिए। ओके। स्विचिंग हम लोग आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? स्विचिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से कर। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को ये जो लास्ट की एक दो दो दिन का जो था वो मेरे को कवर करना। हम्म वो लैप्स कर लूंगा मैं एक बार ही, कॉन्सेप्ट देख लूंगा, हम्म रिकॉर्डिंग देख लूंगा एक बार ही, तो क्लियर हो जाएगा मेरा सारा, तो फिर टॉपिक को स्विचिंग यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं मंडे ऑन को। मंडे। ओके। हाँ जी जी। और रुचि से मेरी बात हुई हम्म थी फाइबर को लेके, हम्म वो उसका वो लिंक वेट कर रहा हूँ मैं पेमेंट का, वो उसने अभी भेजा नहीं है मेरे को। अच्छा, ठीक है, मेरे पास अभी कोई बैच की इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी, मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे, ठीक है? हाँ, तो नो जैसे प्रॉब्लम। लिंक की आता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो आप, हाँ, हम मंडे हाँ से स्टार्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके फाइबर जी। को हम लोग मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जी। ओके जी, थैंक यू। आई थिंक आपको कंपनी अकाउंट डिटेल शेयर हुआ होगा, आपने पहले किसने भेजा था? पहले मेरे को याद नहीं है, पहले मैंने एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिए, आपको गूगल पे मैंने नंबर पेमेंट या किया फोन पे था। नंबर मैंने या उन्होंने मेरे को पहले गूगल पे भेजा था, गूगल पे या यूके में चलता नहीं है। हम्म। तो उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने मेरे को रेजर का लिंक भेजा था शायद, ऐसे कुछ एक था। बार आप एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, वैसे मैं उनसे अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ ओके जी, नो प्रॉब्लम। मंडे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बाय, टेक ओके, केयर। थैंक यू, यू टू टेक केयर, बाय बाय।